एक खूबसूरत से जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत दिनों बाद एक और अंडा दी थी, जिसका उसके पति को बहुत इंतजार था। इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी बबलू चिड़ा बोला, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर बेटी ही हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर बेटी ही हो गई तो इसमें गुनाह क्या होगा? वो भी हमारी अपनी ही संतान होगी ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी तुझे पता है ना, बेटियां सिर्फ घर की बोझ होती हैं। तुमने जो दो बेटियों को जन्म दिया है उसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पराई घर जाने वाली बेटियों को ढेर सारा दहेज देकर भेजूं। समझ गई ना तुम? अब मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर टोनी अपनी पति की बात सुनकर उदास होकर बैठी थी। तभी अचानक से वहाँ मीरा कबूतर आ जाती है। टोनी को देखकर बोलती है, टोनी तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास रहती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम हमेशा हंसती खेलती रहो। वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ टोनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मीरा बहन, हमारी दो बेटियां हैं। मैं एक और अंडा दी हूँ। मैना के पापा बोल रहे थे, अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर यहाँ से गुस्से में चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ वह क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टोनी, मैं समझा लूंगी। तुम्हारे पति को आने दो ना। और ऐसे भी तो बेटा बेटी होना ईश्वर के हाथ में है। इसमें तुम क्या कर सकती हो टोनी? दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टोनी का अंडा हिलने लगता है। अंडा हिलने की वजह से फूट जाता है। अंडे से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। उसके चेहरे पर एक काला निशान भी होता है। यह देखकर मीरा बोलती है, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया है और यह कितना सुंदर है। उसके चेहरे पर एक काला तिल भी है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति यह बात जानेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी बबलू चिड़ा वहाँ आ जाता है। अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टोनी, तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दी हो बेटे को जन्म देकर। जो मैंने तुमसे मांगा था आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में टोनी, आज मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा मेरा बेटा जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टोनी अपने दोस्तों को यह बात बताने। इतना बोलकर बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते कौवा के पास पहुँचता है। कालू भैया, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर एक बेटे ने जन्म लिया है। कालू भैया। क्या बबलू, तुम्हारे घर बेटा ने जन्म लिया है? बधाई हो बबलू, बधाई हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बबलू, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारा बेटा ही सहारा बनेगा। बेटियां तो सिर्फ पराई घर के लिए ही जन्म लेती है। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ। तोते के पास भी बधाई देना है। ठीक है बबलू, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते तोते के पास पहुँच जाता है। तोता भैया, आज मेरे घर बेटा जन्म लिया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तोता भैया।
बधाई हो बबलू, तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है। यह खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बबलू। ठीक है तोता भैया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना बोलकर बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाता है। टोनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि मैं तुरंत ही यहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के पास यह बताने कि मेरा बेटा जन्म लिया है। नहीं बबलू जी, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, यह सही सलामत है। वह सब तो ठीक है टोनी, यहाँ तुम्हारी दोनों बेटियाँ क्या कर रही हैं? इन दोनों को यहाँ से हटाओ। इन दोनों का चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। माँ, पापा हम दोनों बहनों से इतना नफरत क्यों करते हैं माँ? अपने पापा के बात को लेकर दुखी मत हो ना बेटी, उन्हें बेटी से नफरत है, उन्हें सिर्फ बेटा ही अच्छा लगता है। वो तो बेटे के प्यार में अंधे हो चुके हैं। यह बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। चुप हो जाओ टोनी, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा बुढ़ापा का सहारा कौन बनता है, बेटा या बेटी। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए जंगल में से फल लाने। वह फल खाएगा तो जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा। पापा मेरे लिए भी फल लेकर आइएगा, मुझे भी फल खाना बहुत पसंद है। चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ फल लेकर आऊंगा। तुम क्या करोगी फल खाकर? यह सब कुछ मीरा कबूतर देख रही थी। बबलू, आपका दिल कितना कठोर बन चुका है। आप अपने दोनों बच्चों का देखभाल कीजिए। बेटी जन्म ली है तो आप इतनी नफरत मत कीजिए बबलू जी, वो भी तो आपकी ही औलाद ही है ना। यह ना हो कि आगे चलकर आपको पछताना पड़े। ठीक है टोनी, मैं अब चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर मीरा कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से टोनी के पेट में दर्द होता है। बबलू जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बबलू जी कुछ कीजिए, बबलू जी कुछ कीजिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बबलू जी। अब लगता है मेरे बचने की उम्मीद कम है बबलू जी। बबलू जी कुछ कीजिए बबलू जी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बबलू जी, कुछ कीजिए बबलू जी। अगर मैं ना रही तो मेरे तीनों बच्चों का आप अच्छी तरह से देखभाल कीजिएगा बबलू जी। बेटा बेटी में फर्क मत कीजिएगा बबलू जी। इतना बोलकर टोनी अपना दम तोड़ देती है। माँ, यह आपको क्या हो गया? माँ, आप हम सबको छोड़कर अकेला क्यों चली गई? उठो ना माँ, उठो ना माँ। चलो अब यहाँ से। तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। फिर बबलू तीनों बच्चों को वहाँ से लेकर दूसरे जंगल में चला जाता है। मैं तुम दोनों बहनों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। मैं और मेरा बेटा इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। पापा, हम दोनों बहनों को अकेला छोड़कर मत जाइए। पापा, हम दोनों बहनें कैसे रह सकते हैं अकेले? पापा, हम दोनों बहनों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में आपके सिवाय। पापा मान जाइए पापा। पापा, हम दोनों बहनों को छोड़कर मत जाइए पापा। ज्यादा बकबक मत करो, समझी ना तुम? अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेकर। इतना बोलकर बबलू अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर दोनों बहनें रोने लगती हैं। मुनमुन, अब हम लोगों का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। मुनमुन, अब तो हम लोग अनाथ हो गए हैं। मुनमुन, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मुनमुन, मैना रो रही थी, तभी वहाँ मीरा कबूतर आ जाती है। अरे मैना, तुम दोनों बहनों यहाँ क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। मैना, तुम्हारा रोने का आवाज मुझे सुनाई दी, इसलिए यहाँ आ गई तुम्हारे पास। मीरा माँ,
माँ की मृत्यु हो गई है। पापा हम दोनों बहनों को छोड़कर चले गए हैं और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाऊंगा। मीरा माँ, फिर वो चले गए। हम दोनों बहनों को छोड़कर अब हम लोग कहाँ जाएंगे मीरा माँ? तुम्हारी माँ का मृत्यु हो गई है। मत रो मेरे बच्चों, अब मैं तुम लोगों का देखभाल करूंगी। चलो मेरे बच्चों मेरे घर। फिर मीरा कबूतर दोनों पक्षियों को अपने घर लेकर चली जाती है। इधर टोनी का बेटा भी बड़ा हो गया था। राजू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी का उम्र हो गया है। बेटा, मैं कल ही जाकर तोते बहन के पास, उनकी बेटी बहुत सुंदर है, उनकी बेटी से ही तुम्हारी शादी करूँगा। साथ में मैं तुमको भी ले चलूँगा, देख लेना उसे। अगर तुम्हें पसंद आ गई तो मैं उससे ही तुम्हारी शादी कर दूँगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। तब ठीक है, अभी हम लोग लड़की देखने चलेंगे। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंच जाते हैं। तोता बहन, यह मेरा बेटा राजू है। मैं इसकी शादी के रिश्ते की बात करने आया हूँ। आपकी बेटी को मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। आपकी बेटी को मेरे घर दुख नहीं होगी। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे बेटे को सरकारी नौकरी है। आपकी बेटी राज करेगी मेरे घर। ठीक है, तब मैं तैयार हूँ अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने के लिए। क्यों ना हम लोग कल ही शादी कर दें अपने बच्चों का। कल अच्छा दिन है। ठीक है बबलू जी, मैं तैयार हूँ कल शादी करने के लिए अपने बच्चों को। ठीक है, तब मैं कल आपके घर बारात लेकर आ जाऊंगा। मैं अब चलता हूँ, रात ज़्यादा हो गई है। फिर बबलू अपने बेटे के साथ अपने घर आ जाता है। फिर रात से दिन हो जाती है। चलो बेटा, जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ पिताजी, चलिए, मैं तैयार हो गया हूँ। फिर दोनों पक्षी शादी के लिए उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। चलो राजू बेटा, माला ले लो। तुम भी बेटी माला ले लो, एक दूसरे को गले में डाल दो। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को अच्छे से रखूंगा। अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। फिर वहां से तीनों पक्षी उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटा राजू, अब तुम्हारी जिम्मेवारी बढ़ गई है घर का, और अब तुम ही घर चलाना। बेटा, मेरी जिंदगी तो कट गई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, और तुम्हारी ही जिम्मेवारी है कि तुम मेरी सेवा करना और इस घर को संभालना बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखभाल करूंगा आपका। फिर यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू जी, आप इस बूढ़े को निकाल क्यों नहीं देते हैं घर में? अब मैं काम नहीं करूंगी। मैं अब इस बूढ़े का सेवा नहीं करूंगी। मैं बूढ़े का सेवा करते करते थक गई हूँ। आप समझ गए ना राजू जी? पिताजी, आप इस घर से निकल जाइए, मैं आपका और बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से। अब मेरी पत्नी आपकी सेवा नहीं करेगी, वह दिन रात आपका सेवा करके थक जाती है। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम मुझे घर से निकाल दोगे? मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पोस पाल कर बड़ा किया है और तुम्हारी शादी करवा दी, और तुम अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे घर से निकाल रहे हो। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मेरी हालत आज ऐसी ना होती। शायद मुझे इस बात की सजा मिल रही है जो मैंने अपनी मासूम बेटियों को छोड़कर आ गया। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर तुम्हें लेकर आ गया, ताकि तुम बड़ा होकर मेरा देखभाल करोगे। शायद मैं बेटे की चाह में अंधा हो गया था और अपनी दोनों बेटियों को उस जंगल में अकेला छोड़ आया। पिताजी, मुझे रामायण मत सुनाइए, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाइए। अब लगता है मुझे धक्के देकर ही निकालना पड़ेगा। अब
अपने पिता को धक्का देकर घर से निकाल देता है। फिर बबलू रोते रोते उसी जंगल में चला जाता है जहाँ अपने दोनों बेटियों को छोड़ा था। तभी वहाँ अचानक मैना और मुनमुन अपने पिताजी की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ चली आती हैं अपने पिता के पास। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले, और आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? राजू कहाँ है? बेटी, मुझे राजू ने घर से निकाल दिया है। उसकी अब शादी भी हो गई है। बेटी, उसके चलते मैंने अपने दोनों बेटियों को छोड़ दिया। शायद इसी बात का भगवान मुझे सजा दे रहा है बेटी। इसीलिए मुझे ऐसा बेटा दिया है ताकि मेरी आंखें खुल जाएं और मैं बेटा बेटी में फर्क करना भूल जाऊं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। पिताजी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पिताजी, अब चलिए, आप हमारे साथ हमारे घर रहिएगा। फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी पिताजी। मैं आपकी देखभाल करूँगी, आपकी सहारा बनूँगी पिताजी। चलो बेटी अपने घर, अब हम लोग साथ रहेंगे। फिर मिलकर तीनों पक्षी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।